बच्चे ने कहा रोजे से हूं, खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा फिर एक काम ना कर, अरे घर तो चला चल, अब ना खाना, शाम को इफ्तार करके चले जाना। मैं तो चाहता था कि मेरे घर के कुछ लुकमे खा ले ये, मैं तो चाहता था कि मेरे घर पे ये कदम रख दे। मैंने कहा कुछ लुकमे खा के अब ना खाना, इफ्तार कर लेना। बच्चे ने मेरी शाम की दावत को कबूल कर लिया, बोला ठीक है हम इफ्तार कर लेंगे, अब हम थक भी गए हैं, दोपहर में जरा आराम करेंगे और उसके बाद शाम को इफ्तार करके हम अपने घर चले जाएंगे। हबीब अजमी से कहता हुजूर, बच्चा जैसे मेरे घर में आया और जैसे ही मेरे उस बच्चे की नजर, उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी मेरी घरवाली की, मेरी बीवी की, तो देखा तो देख के हैरत में पड़ गई। इतना खूबसूरत बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात, तकवा और तहारत का पैकार। बीवी ने बच्चे को देख के मुझसे पता क्या कहा? हबीब अजमी से कहता, बीवी ने कहा आज जितने लोगों की पार्टी में दावत करके आया था सबको मना कर दे, कोई ना आए मेरे घर पे। तो मैंने पूछा क्या बात, शाम की पार्टी कैंसल? बीवी ने कहा पार्टी कैंसल नहीं है, पार्टी आज किसी दुनियादार की नहीं होगी, आज पार्टी इस रोजेदार की होगी। किसी दुनियादार की नहीं होगी, इस रोजेदार की होगी। इसलिए इसका चेहरा ही ऐसा था कि जब चेहरा देखो तो दिल खिंचा जा रहा था। इसने अपने रंग में रंग दिया मेरे घर वालों को भी। मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी। शाम को मेरी बीवी ने कई तरह का खाना बनाया, दस्तरखान सजाया और जब मगरिब की अजान हुई, बच्चे ने रोजे का इफ्तार किया, नमाज़े मगरिब पढ़ा, बच्चा जाने लगा। बीवी इशारा करके बोली इसे रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा। जब से मेरे घर में आया ना, मेरे घर जन्नत का नमूना बना दिया है। अगर सारी रात रहेगा तो सारी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसे। कहने लगा मैं तो चाहता ही था बच्चा रुक जाए। मैंने कहा बेटा इशा पढ़ के सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना, अब क्या करोगे जाकर? मुझे भी अच्छा लग रहा है। बच्चे ने ये भी कबूल कर लिया, ये भी कबूल कर लिया। 5 मिनट की तकरीर बस, ये भी कबूल कर। कहने लगा बच्चा खाना खा के ईशा पढ़ के गेस्ट रूम में चला गया। गेस्ट रूम जानते हैं ना, मेहमान का एक रूम होता है। बस वो बच्चे को मैंने दे दिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा तुम तो खाना खा लो। हबीब अजमी से कहने लगा हुजूर मैंने खुशी में खाना नहीं खाया था, मैं अपनी भूख को भूल गया था। बीवी ने कहा खाना खा लो। जब बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी? कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, एक कदम नहीं चल सकती थी अपने बिस्तर से उठ के, एक लुकमा अपने हाथ से उठा के नहीं खा सकती थी। रोजाना अपने हाथ से मैं या मेरी बीवी उसके मुंह में लुकमे देते थे, लेकिन आज अपनी बेटी को भी मैं खाना खिलाना भूल गया था। मेहमान की तरह से मैंने बीवी से कहा खाना, अरे जल्दी से खाना निकालो, बेटी फाका से मेरा इंतजार कर रही होगी, पहले उसको खिला के आऊंगा कमरे में, बाद में मैं खाऊंगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर मैंने खाना लिया, बेटी के कमरे में चला गया, बेटी को जब खाना लेके गया, बेटी ने कहा बाप आज इतना देर क्यों हो गया, आज इतना लेट क्यों हो गया? मैंने कहा बेटी आज एक ऐसा मेहमान आया था जिसकी खुशी में मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप मेहमान ऐसा है कि तू मुझे भूल गया? कहा बेटी तुझे तो तुझे, मैं खुद को भी भूल गया। मेहमान ऐसा, मेहमान ऐसा, मैं खुद को भी भूल गया। बेटी मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने भी एक लुकमा नहीं खाया, तेरी माँ ने नहीं खाया। तो बेटी मुस्कुरा के बोली मुझे खाना खिलाता जा और उसका जरा किस्सा बताता। कहने लगा मैं हाथ से लुकमे खिला रहा था, इस अल्लाह वाले का किस्सा बता रहा था। जब बेटी को खिला के निपटा, अल्लाह वाले का किस्सा बता के निपटा, तो बेटी बोली बाप अगर आज पूरी रात भी ना खिलाता तो तब भी मैं शिकवा ना करती। आज आया है कोई काम का। अब सुनने की बात 3 मिनट की तकरीर, अहम बात, मजा आ जाएगा पूरे। और अब नारा जो लगेगा ना, अब स्टेज से कोई नारा नहीं लगाएगा, मजमे से लगाएगा, जो भी लगाएगा खड़े होकर लगाएगा।
और दिल करे तब लगाना, ऐसे नहीं लगाना। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बोलने लगना, दिल करे कि हाँ लगाना चाहिए तब लगाना। हाँ अभी नहीं, जब लगे दिल को कि हाँ यार बात हो गई ऐसे कि अब लगा दूँ, जब लगे कि यार जुमला हो गया ऐसे कि अब नारा होना चाहिए तब लगाना। हाँ दिल अगर इजाजत दे तो। अभी वेद में से कहता है मैंने बेटी को खाना खिलाकर, मुंह धुला के, चादर उठा के, बिस्तर पर लिटा के, दरवाजा लगा के मैं आ गया, मैंने खाया। रात हो गई, मैं सो गया, मेरी बीवी मैं एक कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मेरा मेहमान अपने कमरे में। मैन गेट में ताला लगाया, सदर दरवाजे में ताला मुकफ्फल है। आधी रात आई, सन्नाटा तारी है। मेरे कमरे के दरवाजे पे आधी रात में किसी ने आके दस्तक दी। अभी बेदमी से कहता मैं घबरा के उठा, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह यार, जरा सुभान अल्लाह। जो बेटी आज तक एक कदम न चल सकी हो, जो बेटी अपने हाथ से लुकमा न खा सकी हो, जिसे डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने लाइलाज कर दिया हो, वो बेटी क्या करी है? बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। कहने लगा मेरी तो सांसें तेज हो गई, ये सुनकर तो मेरी खुशी का आलम ना रहा। या अल्लाह, ये जुमला सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे कि मेरी बेटी को भी शिफा मिलेगी, कि मेरी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। कहने लगा मैं जल्दी से उठा, दरवाजा खोला तो क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है, पैर सलामत है, जिस्म सलामत है। मैंने कहा बेटी डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, ये क्या हो गया? तो बेटी ने कहा बाप तू मेहमान का किस्सा बता के चला गया, मुझे नींद न आई, मैं रात भर बिस्तर पे करवट बदलती रही। जब आधी रात आई मैंने उठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे दुनिया वालों ने इलाज कर दिया, मगर नेकों के सदक़े में तू तो दुआओं को कबूल करता है। मेरे घर में जो मेहमान आया है बड़ा ही नेक है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मेरी दुआ को कबूल कर, मुझे शिफा दे दे। ए बाप इतना कह के ज़बान खामोश ना हुई थी कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। खामोश ना हुई थी कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। कहने लगी ओ बाप, ये उसी का सदका है जो आज घर में आया है, उसके कदम की बरकत है, अल्लाह ने दुआ कबूल करके शिफा दे दिया है। बेटी घूमती जा रही है, ऐलान करती जा रही है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बाप झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। कहने लगा मैं अपनी बेटी से बोला चल उसका शुक्रिया तो अदा कर दें, उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। कहने लगा मेहमान को लेके जब मैं अपनी बेटी को लेके जब मेहमान के कमरे पे गया ना, दरवाजा खोला ना तो मेहमान कमरे से गायब था और बिस्तर खाली था। मैं मेहमान कहाँ गए? हैरत में हबीब अजमी से कहता हुजूर, मैंने जब बिस्तर को गौर से देखा तो उस पे कागज का पुर्जा पड़ा था, कागज का टुकड़ा, पर्चा। मैंने उठाया, उस पे 3 लाइन लिखा था। कितना? 3 लाइन पढ़ के सुनाऊं? ठीक है। मैंने उसको पढ़ा। पहली लाइन में लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं, वो रियाकार है जो दिखा के रखते हैं। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वो रियाकार है जो दिखा के रखते हैं। अल्लाह वालों के हाथ दिखावे नहीं होते। कहने लगा हमारा राज खुल गया, हमने घर छोड़ दिया। एक लाइन मुकम्मल। दूसरी लाइन में लिखा था कि मैं जानता हूं तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, मैं जानता हूं ये बात। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से आज गुनाहों से तौबा कर लेना। दुनिया में मिलूं या ना मिलूं, वादा करता हूं महशर में मुलाकात होगी, मुस्तफा सामने होंगे, बख्शिश की बात होगी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कहने लगा इतना सुना तो सजदे में ही गिर गया।
क्योंकि दिल पे तो पहले वो कब्जा कर चुका था, वो लड़का वो बच्चा मेरे दिल पे कब्जा कर चुका था, तो उसकी हर बात मुझे मंजूर थी।